Hello students, how are you all? I think you are all fine. तो हालचाल जानने के बाद आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस की, क्योंकि इससे पहले जो हमने इंट्रोडक्शन समझा है वो एक्सरसाइज 2.1 के लिए ही समझा है। ठीक है ना, सभी की रेंजेस जानी है, सभी की डोमेन जानी है। भाई साइन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, कॉस इनवर्स की डोमेन क्या होती है, टेन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, कॉट इनवर्स की डोमेन क्या होती है, सेक इनवर्स की डोमेन रेंज, कॉस इनवर्स की डोमेन रेंज, ये सब चीजें हमने कर ली है। ग्राफ हमने वो बहुत अच्छे से कर ली है, और कौन सी चीज कैसे कहां लाई करती है इस चीज का भी हमें बहुत अच्छे से अंदाजा है। और मैं आशा करता हूं, मैं बहुत होपफुल हूं कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो सभी मेरे वीडियो से अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं, और कॉन्सेप्चुअली जिस तरह से मैं उनको स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूं उस तरीके से वो अपने आप को बिल्डअप कर रहे हैं, अपने माइंड्स को मेकअप कर रहे हैं, और बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं। पूरे मन से, पूरे तन से अपना कीमती वक्त जो है वो इस एग्जामिनेशन को दे रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 2.1। देखने में तो अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत कम है और आपको लगेगा कि यार ये सॉल्यूशंस तो बहुत इजी, ठीक है ना, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिक्स तो जरूर छुपी होती है। तो उस ट्रिक के बारे में हम जानेंगे और आसानी से इस एक्सरसाइज को करने की कोशिश करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, चलिए मेरे साथ। तो एक्सरसाइज 2.1 का जो सॉल्यूशन है आज हम उसकी बात करेंगे, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन को लेंगे आराम से, एक क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है ना, आराम से। बहुत बढ़िया। चलिए स्टूडेंट्स, हमें प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें प्रिंसिपल वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यू क्या निकालनी है? प्रिंसिपल वैल्यू हमें निकालनी है, प्रिंसिपल वैल्यू। तो जरा स्टूडेंट्स बताइए, प्रिंसिपल वैल्यू लाई कहां करेगी? 100% प्रिंसिपल रेंज में ही लाई करेगी। और हमें पता है जो 6 के 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास, तो उनकी डोमेन और रेंज हमें पता है, तो प्रिंसिपल वैल्यू उनकी रेंज में ही लाई करेगी। देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, इसको जरा समझिए। जैसे कि हम पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, साइन इनवर्स, ठीक है ना, माइनस के हाफ, साइन इनवर्स माइनस हाफ की प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी क्या होगी? ठीक है भाई, देखो माइनस हाफ जो उठकर आया होगा ये साइन इनवर्स की डोमेन से उठकर आया होगा, ये आप जान लीजिए, ठीक है ना। और साइन इनवर्स जो भी वैल्यू यहां पर देगा, कुछ ना कुछ वैल्यू तो आएगी। मान लो उसको एक्स मान लेते हैं, कुछ ना कुछ वैल्यू तो जरूर आएगी। तो वो वैल्यू जो आएगी वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज से ही आएगी, ठीक है ना। साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज से आएगी। अगर मैं बात करूं कि यार साइन इनवर्स फंक्शन जो है मेरे पास, साइन इनवर्स फंक्शन जो है मेरे पास, उसकी डोमेन रेंज क्या है? उसकी डोमेन रेंज क्या है? डोमेन और रेंज, ठीक है ना। वैसे तो देखो स्टूडेंट्स, मैंने सभी की निकालनी बताई है और आपको पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं एक बार लिखवा रहा हूं आपके लिए। साइन इनवर्स की डोमेन बताइए मुझे क्या होती है? सर साइन इनवर्स की डोमेन तो -1 to 1 होती है, ठीक है जी, लिख दी। रेंज क्या होती है? रेंज होती है -π/2 to π/2, सही है ना स्टूडेंट्स। और दोनों को इन्वॉल्व करना है ना। ये मेरा सॉलिड ब्रैकेट है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल है, ओपन इंटरवल नहीं है, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स जो भी वैल्यू देगा वो कहां लाई करेगी? वो लाई करेगी उसकी प्रिंसिपल रेंज से। भाई इसी को प्रिंसिपल रेंज बोल दो। जब आपको प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए ना, तो प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा प्रिंसिपल रेंज में ही लाई करेगी, ठीक है ना। चलिए करते हैं बात, सही है ना। चलिए करते हैं बात और बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत बहुत प्यार से समझेंगे, ठीक है ना। तो सारा एक मिनट के लिए इसको इधर, भाई साइन इनवर्स को इधर ले जाइए ना, तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? साइन एक्स, साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए जी, और यहां पर माइनस के हाफ। ये आराम से ये मत कहना कि सर ये कैसे कर दिया, भाई साइन इनवर्स उधर जाएगा तो साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और माइनस के हाफ तो है ही ये। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। साइन एक्स इज इक्वल टू, आप माइनस का माइनस लग रहने दीजिए एज इट इज। बताइए साइन हाफ कहां होता है? साइन हाफ कहां होता है? तो π/3 पर होता है या π/6 पर होता है? ये देख लीजिए।
तो सर ये तो पाई बाई 6 पर होता है, सही है ना। भाई पाई बाई 6 का मतलब क्या है, पाई बाई 6 का मतलब है 180 डिग्री अपॉन 6, इसका मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री का मतलब पाई बाई 3 होता है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ सही है ना भाई, 30 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और 30 डिग्री ही पाई बाई 6 है, एक ही बात है ये, सही है ना। और कल को अगर मैं 3.14 वैल्यू को 6 से डिवाइड कर दो, वो जो पर्टिकुलर रियल नंबर आएगा ना, वो भी यही लाई करेगा, ठीक है ना। ये मत सोचना कि रियल नंबर जो है वो यहां से बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि एंगल इन रेडियन जो है और रियल नंबर जो है ना वो बराबर होते हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, सही है ना। तो भाई क्या लिख लिया आपने, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 6 लिख लिया, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब एक फॉर्मूला हमारे, बस आइडेंटिटी कहते हैं उसको, सही है ना। फॉर्मूला तो नहीं कह सकते, लेकिन आइडेंटिटी कह सकते हैं। साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, कि क्या लिख पा रहे हो सर, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, सही है ना। साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। देखो अगले स्टेप में मैं इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चलूंगा। कैसे चलोगे सर, देखो अभी कंपेरेबल नहीं, अभी कंपेरेबल नहीं है, अभी कंपेरेबल नहीं है, अभी कंपेरेबल नहीं है, देख लो भाई माइनस आ रहा है, अभी कंपेरेबल नहीं है। साइन एक्स माइनस साइन एक्स कंपेरेबल नहीं है, तो क्या करोगे कंपेयर करने के लिए, साइन एक्स इज इक्वल्स टू साइन माइनस पाई बाई 6। ये क्या कर दिया भैया, ये क्या कर दिया, सुनिए, माइनस साइन थीटा माइनस साइन पाई बाई 6, क्योंकि थीटा को आप पाई बाई 6 मान लो, है ही वो पाई बाई 6, माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन माइनस थीटा। उस आइडेंटिटी को चेक करिए जो मैंने आपको लिखवाई है, ठीक है ना, सही है ना। अब कंपेरेबल है, देखिए जरा, अब कंपेरेबल है साइन एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहां पर क्या जानी चाहिए, एक्स की वैल्यू जानी चाहिए यहां पर पाई बाई 6। और ये जो पाई बाई 6 आपकी एक्स की वैल्यू आई है, ये प्रिंसिपल वैल्यू आई है, क्या ये स्टूडेंट्स प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू लाई कहां करेगी, प्रिंसिपल वैल्यू लाई करनी चाहिए सर, प्रिंसिपल रेंज में लाई करनी चाहिए। और साइन की प्रिंसिपल रेंज क्या है भाई, प्रिंसिपल रेंज बोल रहा हूं, एक मिनट के लिए प्रिंसिपल रेंज बोलो, ठीक है ना। जरा देखना माइनस के पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में आता है या नहीं माइनस के पाई बाई 6, 100% आता है, 100% आता है भाई, 100% आता है, 100% आता है। ये वैल्यू बिलोंग कर रही है सर, कहां बिलोंग कर रही है, माइनस के पाई बाई 2, माइनस के पाई बाई 2 पाई बाई 2, यहां साइन की जो प्रिंसिपल रेंज है वहां बिलोंग कर रही है। और ये कहलाएगी क्या, ये कहलाएगी प्रिंसिपल वैल्यू, ये क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। अच्छा सर कैसे कैसे, सुन मेरी बात सुन एक मिनट के लिए जरा, ये 0, ये पाई बाई 2, ये पाई, ये 3 पाई बाई 2, ठीक है ना, माइनस के पाई बाई 6 आया है प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना। अच्छा अगर जरा एक सेकंड के लिए आप जरा देखना, एक सेकंड के लिए बस मेरी बात सुन लो कि ये पाई बाई 2 अगर ये माइनस के पाई बाई 2 हो, मतलब मैं रेंज के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं, क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, ठीक है ना। तो साइन की रेंज माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2 होती है ना, यही तो साइन की रेंज है ना, बहुत बढ़िया। अगर साइन की ये रेंज है, सही है ना, इंक्लूड करते हो दोनों के, तो ये माइनस के पाई बाई 6 कहां बन रहा होगा सर, एंगल माइनस में है, इसका मतलब सर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो नहीं है, क्योंकि वही एंगल पॉजिटिव होते हैं जो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं, वही एंगल पॉजिटिव होते हैं। तो ये तो सर माइनस के पाई बाई 6 आया है, तो ये कहां लाई करेगा, मेरी बात सुनिए स्टूडेंट्स, ये अगर 0 है, ठीक है ना, तो एंगल ये पाई बाई 6 जो है, पाई बाई 6 का मतलब है 30, तो ये कहां लाई करेगा, ये कुछ ये वाला एंगल है स्टूडेंट्स, ये वाला एंगल है। पेन से अगर मैं समझाना चाहूं ना, एक मिनट जरा मेरी बात सुनिए, आप कहां पर थे, यहां हो ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, और ये घड़ी के सुई घूमने की उल्टी डायरेक्शन है, घड़ी के सुई घूमने की उल्टी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज इसको बोलेंगे, क्योंकि घड़ी जो पॉजिटिव डायरेक्शन जो है घड़ी के सुई के घूमने की वो है, क्लॉकवाइज इसको बोलते हैं, ठीक है ना। क्लॉकवाइज ये है, ये है क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज ये है, यहां सुई उल्टी घूमेगी, यहां सुई सीधी जाएगी, सही है ना। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में
एंगल बनाओगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगर एंगल बनेगा तो वो एंगल पॉजिटिव होगा, ये ध्यान रख लेना। पक्की बात है नहीं है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, वही एंगल पॉजिटिव होगा। तो सर ये क्या है? देखो सुनो, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, क्योंकि पेन अब घूम के ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा है, इसलिए ये जो एंगल है ना, ये माइनस के π/6 है। भले से ये माइनस के π/6 है, लेकिन साइन इनवर्स की रेंज में तो आ रहा है ना, इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है इसमें, बिल्कुल 100% आपका आंसर सही है। ठीक है ना, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्टली 100% सही है ये चीज। ठीक है ना, और इसको करने के ना बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे, कि सर बहुत सारे ऐसे क्या क्या तरीके हो सकते हैं, आप ऐसे कौन से तरीके कराओगे कि जो ये हमें समझ में आ जाए और अच्छे से। देखो डीपली जाना है मेरा काम, डीपली जाना है मेरा काम, मुझे तो थोड़ा सा बस वक्त मिलना चाहिए। ठीक है ना, और सारे क्वेश्चन में देखो मैं नहीं जाऊंगा, ये बात ध्यान में रख लेना। सारे क्वेश्चन में मेरा थोड़ा सा भाई मैं जा भी नहीं सकता, क्योंकि इतना वक्त भी तो नहीं है ना फिर। सही है ना, वक्त के हिसाब से तो चलना पड़ रहा है ना, हर चीज वक्त के हिसाब से होगी। ये बच्चा कौन कौन जानता है, अगर ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है, ये तो सारे बच्चे जानते हैं ना, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। क्लास 11 का ये कॉन्सेप्ट है, सही है ना। ये 0, ठीक है। अच्छा 0 पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। ठीक है ना, अगर आप इसको ऐसे घुमाओगे, सही है ना, और ऐसे करते 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 ये पेन फिर यहां आ गया, तो इसने 360 का एंगल ट्रेवल कर लिया, ऐसे बोल दो। ठीक है ना, ट्रेवर्स कर लिया, ऐसे बोल दो, एक ही बात है। ठीक है ना, तो ये कितना है, ये 2π हो जाएगा ना, और ऐसे करते करते 4π 6π, ठीक है ना, 8π 10π और अप टू इवन वैल्यू सारी, है ना। यहां से पेन यहां था ना, बताइए कितने डिग्री का एंगल हुआ, 90 का। कितने डिग्री का एंगल हुआ, पाई का। पक्की बात है नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये पाई, देखो इसका पाई का भी वही मतलब है, 3π का भी वही मतलब है, 5π का भी वही मतलब है, 7π का भी वही मतलब है, और अप टू ऐसे इवन, सॉरी ऑड नंबर, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है ना, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई नहीं कह रहा, सॉरी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। और n क्या होना चाहिए, n z से बिलोंग करना चाहिए, हाँ या ना देखो, क्योंकि 1 3 5 और 7 कर तो ये z से ही बिलोंग कर रहे हैं ना, z के सेट्स, मतलब z इंटीजर का सेट, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर है। यहां जरा देख लो, ये सारे इंटीजर ही तो है मेरे भाई। ये कहते सर ये तो 2 के मल्टीपल है, तो 2 के मल्टीपल भी तो इंटीजर ही है तो इंटीजर ही। ठीक है ना, n बिलोंग्स टू z, 2 के मल्टीपल है, हाँ या ना। और यहाँ क्या है, यहाँ तो सर 2n + 1 है, जहां n बिलोंग्स टू z है। हाँ, अगर n की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर n की वैल्यू 0 हो जाएगी तो 1 बचेगा भाई, n की वैल्यू 0 हो जाएगी, सही है ना। n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो 1 बचेगा। 1 की मल्टीप्लाई पाई से कराओ तो यही आएगा। n की वैल्यू क्या कर दो सर, n की वैल्यू ना हम 1 करेंगे, 1 तो 2 की मल्टीप्लाई 1 से +1 3 पाई। सर n की वैल्यू 2 रख दो, 2 तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से फिर 1 5 पाई। सही चल रहा है ना ये रूल यहां पर, पक्की बात है नहीं है, बहुत बढ़िया। और यहां क्या चल रहा है, यहां चल रहा है 2n, ठीक है ना, जहां पर n क्या हो सकता है, 0, जैसे ही n 0 होगा 0, जैसे ही n 1 होगा 2, जैसे ही n 2 होगा 4, जैसे ही n 3 होगा 6। ये बात जान लो स्टूडेंट्स, 0 2π 4π 6π 8π 10π जहां भी आपको दिखे एक ही बात है, वो 1 पाई 3 पाई 5 पाई 7 पाई, ये एक ही बात है, समझ रहे हो ना। कल को अगर ये ऐसा लिखा आ गया ना
पाई माइनस पाई बाई 6, ये ऐसे लिखा गया 3 पाई माइनस पाई बाई 6। तो भाई ये आप जो रहोगे ना, आप जो रहोगे वो इसी क्वाड्रेंट में रहोगे। पाई पाई माइनस करके आप इसी क्वाड्रेंट में तो रहोगे, पाई में से समथिंग माइनस करोगे तो इसी क्वाड्रेंट में तो रहोगे। हाँ या ना का तो मुझे जवाब दो। और पाई में समथिंग ऐड करोगे तो इस क्वाड्रेंट में आ जाओगे। हाँ या ना? पक्की बात है नहीं है? तो अगर आपको ऐसा मिले ना, अगर आपको ऐसा मिले कि पाई प्लस मतलब वो समथिंग एक एंगल ही होगा, वो जो मैं समथिंग कह रहा हूं एक एंगल ही होगा, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं पाई प्लस पाई बाई 6, 3 पाई प्लस पाई बाई 6, ठीक है ना, पक्की बात है नहीं? या फिर मैं ऐसे बोल दूं 5 पाई प्लस पाई बाई 6, 5 पाई प्लस पाई बाई 6, ये ऐसे बोल दिया जाए 7 पाई प्लस पाई बाई 6, समझ रहे हो बात को? तो इन सब का मतलब ये है कि आप जो हो ना, आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो, ठीक है ना। समझ लेना मतलब इस चीज का, सही है ना। अब जीरो तो कोई एंगल, भाई अभी तो एंगल ट्रांसफर, भाई लाइन के ऊपर लाइन है, कोई एंगल भी ट्रांसफर्स नहीं हुआ, ठीक है। ट्रैवर्स भी बोलते हैं, ट्रैवल भी बोल देते हैं, जो मर्जी कहना चाहो वो बोल दो, ठीक है ना। होना बनना ये भी बोल दो, सही है ना, एक ही बात। आओ जरा, अगर मैं कल को ये लिख दूं 2 पाई प्लस पाई बाई 3, ठीक है ना, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, जरा बताना मैं कहां हूं भाई? मैंने 2 पाई में ऐड करा है क्या? पाई बाई 3। मैं हूं कहां पर? मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहूंगा। 2 पाई में से कुछ 2 पाई में कुछ प्लस करा तो इस क्वाड्रेंट में रहोगे, और 2 पाई में से कुछ माइनस करोगे तो इस क्वाड्रेंट में रहोगे। जैसे अगर मैं लिख दूं 2 पाई माइनस पाई बाई 3, तो कहां जाओगे? यहां जाओगे। 2 पाई में से कुछ एंगल आपने माइनस कर दिया तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाओगे आप, सही है ना। ये चीजें हर 11वीं क्लास के 12वीं क्लास के बच्चों को पता होनी चाहिए। ये बहुत नॉर्मल चीज है, बहुत कॉमन, ठीक है ना, बहुत नॉर्मल और बहुत कॉमन चीज है ये जो चीज है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए जी, अगर आपने इस चीज को पकड़ लिया तो मैं आशा करता हूं कि आपने पकड़ लिया होगा, ठीक है ना, सही है ना। चलिए जी, हटा दो एक साइड, भाई मुझे हटाना है, आपकी समझाने के लिए है केवल वो, सही है ना जी। बहुत बढ़िया। इतना सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि अगर ये 0 और ये पाई बाई 2, ये हमारे पास क्या है, ये पाई और ये 3 पाई बाई 2, तो यहां पर सारे पॉजिटिव होते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं यहां पॉजिटिव होते हैं। पक्की बात है या नहीं है? अच्छा, यहां कौन पॉजिटिव होता है? यहां साइन पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, यहां साइन पॉजिटिव मिलेगा, सही है ना। साइन यहां पे पॉजिटिव होता है, यहां पे पॉजिटिव होता है। 10 कहां पॉजिटिव मिलेगा? 10 आपको यहां पॉजिटिव मिलेगा और 10 आपको यहां पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना। अगर 10 पॉजिटिव तो जाहिर सी बात है क्वाड भी पॉजिटिव है ना, पक्की बात। चलो जी, यहां कौन पॉजिटिव मिलेगा? यहां cos x पॉजिटिव मिलेगा, यहां sec x पॉजिटिव मिलेगा आपको, ये ध्यान रख लेना। यहां sin x cos x ये सब ये यहां पॉजिटिव मिलने वाले हैं आपको, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना। वैसे तो खैर मैं x लिख ही क्यों रहा हूं, क्योंकि x तो कहीं भी बिलोंग कर सकता है ना, बस साइन आप ऐसे लिख देंगे sin 10, ठीक है ना, इतना ही काफी है आपके लिए, अभी फिलहाल इतना लिखिए, ठीक है ना। तो sin cos x यहां पॉजिटिव, sin cos x यहां पॉजिटिव, tan cot यहां पॉजिटिव, और cos sec यहां पॉजिटिव, ठीक है ना। ऐसे ही नेगेटिव का होगा, जाहिर सी बात है, जो जहां पॉजिटिव हो वहां, जो जहां पॉजिटिव है जाहिर सी बात है वो वहां नेगेटिव तो नहीं हो सकता, ठीक है ना। बता दूंगा वो भी जैसे भी हमारे पास कहानी आएगी, आप इतना तो खैर ध्यान रख लो, सही है ना। चलिए जी, चलो जी मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं, कहानी हमारी स्टार्ट हो चुकी है। चलिए जी, क्या चल रही है हमारे पास बात? चलिए, अब जरा बहुत ध्यान से समझना, साइन माइनस के हाफ इक्वल टू एक्स, सही है ना, ये है। अब साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस के हाफ, साइन एक्स की वैल्यू माइनस के हाफ, ठीक है ना। ये ऐसे बोल दीजिए सर, साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस के साइन पाई बाई 6। हाँ या ना कि मुझे बस केवल गूंज चाहिए आपसे, क्योंकि माइनस की जगह माइनस
और भाई ये होता है साइन, हाफ कहाँ होता है साइन पाई बाई 6 पर होता है, इसलिए मैंने लिख दिया। इतना पता होना चाहिए, पाई बाई 6 का मतलब क्या 30 और साइन 30 हाफ होता है, इसलिए मैंने लिखा है ना, और कुछ मैंने नहीं करा। एक बात मुझे बताइए, साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव कहां कहां हो सकता है, साइन नेगेटिव कहां कहां हो सकता है? देखो स्टूडेंट, साइन यहां पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव है, तो नेगेटिव तो वो यहां होगा, यहां भी साइन नेगेटिव होगा, यहां भी साइन नेगेटिव होगा, सही है ना? ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, सही है ना? अगर पाई में आप समथिंग ऐड करोगे, साइन पाई प्लस समथिंग, तो साइन पाई प्लस समथिंग थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन को क्या करना पड़ेगा, नेगेटिव करना पड़ेगा आपको। देखो कैसे, देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि साइन 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 पाई प्लस पाई बाई 6, हाँ या ना में जवाब लिखा जा सकता है, नहीं। पाई प्लस पाई बाई 6 कहां पर हो, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए हो, थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, साइन होता है नेगेटिव। अब जरा देखिए, इससे आप यहीं जाओगे, मेरी बात सुनो, इससे आप यहीं जाओगे और कहीं नहीं जाओगे। कैसे जाएंगे सर? साइन पाई प्लस पाई बाई 6, साइन पाई प्लस पाई बाई 6। पहले बात आप ये देखिए कि पाई प्लस पाई बाई 6 का मतलब क्या है, कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में है और साइन आपके साथ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में इससे पता चलेगा कि, इससे पता लगेगा किस क्वाड्रेंट में हो, इससे केवल, ठीक है ना? थर्ड क्वाड्रेंट में हो गए, साइन आपके साथ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, इसलिए लिखा गया है ये, समझ लेना बात को। और पाई पे कोई चेंज नहीं आता, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पर कोई चेंज नहीं आता। पाई पर, 2 पाई पर, 3 पाई पर, 4 पाई पर, 6 पाई पर आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में चेंज होता हुआ नहीं मिलेगा, ठीक है ना? इसलिए आप पाई पर जब चेंज नहीं होता तो क्या हो जाएगा, जाहिर सी बात है एज इट इज वही, यही एंगल आ जाएगा। और यहां से एक फॉर्मूला भी मिल जाता है ट्रिग्नोमेट्री का, सॉरी आइडेंटिटी मिल जाती है, अगर आप चाहो तो, ठीक है ना? लिखना चाहो तो लिख लीजिए, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ठीक है ना? ये भी हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, साइन पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा। तो ये यही तो है, ये जो चीज लिखी हुई है वो यही तो लिखी हुई है, या कुछ और अलग से नहीं आया यहाँ पर, ठीक है ना? चलिए जी, अगर आपको इसकी इतनी नॉलेज हो गई है, इतनी अगर आप इसको दिमाग में अगर आपने डाल लिया है, तो जरा मेरी एक बात और समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स, मेरी एक बात, मैं कॉन्सेप्ट ही समझाऊं, जो क्वेश्चन आंसर हो ही जाएंगे खुद ब खुद। इसको ऐसे तो लिखा जा सकता है, ये जो क्वांटिटी है तुम्हारे पास, साइन नेगेटिव और कहां होता है, साइन यहां पर भी तो नेगेटिव होता है सब भाई, 2 पाई 4 पाई, ये तो आपको मैंने समझा दिया है ना? कि सर अगर आप 2 पाई में से समथिंग माइनस करोगे ना, तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाओगे, और वहां पर साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो बताओ इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूं, इस क्वांटिटी को मैं और क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6, हाँ या ना में जवाब देना केवल बस, साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6। इससे क्या पता लगेगा कि 2 पाई माइनस पाई बाई 6 किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, इससे ये पता लगेगा, ठीक है ना? और साइन क्योंकि आपके साथ है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, इसलिए आपने नेगेटिव लिखा। और 2 पाई है, 2 पाई पर साइन किसी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में तो चेंज नहीं होगा, इसलिए साइन का साइन लिखा जाएगा, और एंगल एज इट इज लिखा जाएगा। तो इसका ये भी मतलब है, इससे आप ये भी मतलब निकाल सकते हैं, समझ रहे ना बात को? इसका ये मतलब है और इसका ये मतलब है, और यहां से आपके पास एक और आइडेंटिटी आ जाती है कि सर साइन 2 पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा, 2 पाई माइनस थीटा हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ये भी दिमाग में डाल लो, ठीक है ना? तो ये सब क्लास 11वीं का चल रहा है मेरे भाई, क्लास 11वीं का चल रहा है, ये सब क्लास 11वीं का चल रहा है, ठीक है ना? जिसकी वहां पर पकड़ होगी ना, उसकी यहां पर ऑटोमेटिकली पकड़ होगी, ऑटोमेटिकली, सही है ना? चलिए जी, हाँ सर लिखा जा सकता है। अच्छा सर क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है? अगले स्टेप में क्या लिख सकते हो, साइन एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन माइनस के पाई बाई 6 भी लिखा जा सकता है, अगर तुम्हारे दिमाग सही चल रहा है, क्योंकि आइडेंटिटी होती है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। क्या आइडेंटिटी होती है सर? भाई है ना, कैसे? साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा, क्योंकि पाई बाई 6 ही थीटा है, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो 3 तरीके से लिखा जा सकता है इसको, कैसे लिखा जा सकता है? 3 तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है ना स्टूडेंट्स? इसको एक बार
रब कर दूं मैं, है ना, उतार लीजिए एक मिनट के लिए। चलिए जी, 3 तरीके से लिखा जा सकता है। और आइए जरा चलिए मेरे साथ। मैंने ना आपको ट्रिग्नोमेट्री का देखो चुटकी में सॉल्व करा दूंगा, चुटकियों में गारंटी है मेरी, बने रहो बस मेरे साथ, ठीक है ना। इसके अंदर जाकर मैंने आपको झांकना सिखा दिया ना कि आखिरकार मैथमेटिक्स का मतलब क्या है। झांक कर देखिए हर एक चीज को गहराई में, तभी आएगा मजा। ऐसे क्या ऊपर ऊपर से आप चीजें कर आ रहे हो, ठीक है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसा करते हैं बात कि सर इसको क्या लिखोगे आप। चलो इसको भी एक सेकंड के लिए यहां से हटा देते हैं, सही है ना। चलिए सर इसको क्या लिखोगे, इसको क्या लिखोगे अगर आगे बढ़ाओ तो। मैं इसको लिख सकता हूं साइन 6 पाई प्लस पाई, और इसको लिख सकता हूं साइन 7 पाई बाई 6, हाँ या ना। हाँ सर लिख सकते हो। अच्छा सर इसको क्या लिख सकते हो, 6 में 12 में से गया 11, तो सर इसको लिख सकते हो साइन 11 पाई बाई 6, हाँ या ना जी। और सर इसको क्या लिख सकते हो, इसको तो सर आप अभी एज इट इज लिखिए साइन माइनस के पाई बाई 6, ठीक है ना, पक्की बात है। अब अगर आप देखें अगर आप सही से देखें, ठीक है ना, अगर आप सही से देखें तो अब कंपेरेबल है, इससे पहले कंपेरेबल नहीं था, आप कंपेयर नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, आप कंपेयर नहीं कर सकते थे, कंपेरेबल नहीं था दोस्तों, कंपेरेबल नहीं था इससे पहले। अब देखिए साइन एक्स बहुत बढ़िया, साइन एक्स तीनों पार्ट में कंपेरेबल है, बहुत अच्छे, बढ़िया बात, बहुत सही। तो सर ऐसे तो 3 आंसर आ जाएंगे आपके पास। अगर ये पहला केस मान लो, ये दूसरा केस मान लो, ये तीसरा केस मान लो, तो आपके पास तो सर 3 आंसर आ जाएंगे। देखो साइन एक्स इक्वल्स टू साइन 7 पाई बाई 6, यहां से आपका आंसर आ जाएगा 7 पाई बाई 6, पक्की बात है नहीं है सर। यहां से आपका आंसर आ जाएगा 11 पाई बाई 6, और यहां से आपका आंसर आ जाएगा माइनस के पाई बाई 6। तो सर प्रिंसिपल वैल्यू किसको ले, प्रिंसिपल वैल्यू इसको ले बताइए। तो जो प्रिंसिपल रेंज में लाई करे उसको प्रिंसिपल वैल्यू लो, ठीक है ना। तो प्रिंसिपल रेंज में देखो क्या लाई कर रहा है, 7 पाई बाई 6 प्रिंसिपल रेंज में लाई कर रहा है या नहीं, अभी पता चल जाएगा, ठीक है ना। देखो ये है 0, ये पाई बाई 2 और ये माइनस के पाई बाई 2। बताइए साइन की जो वैल्यू है, जो साइन की रेंज है वो यही तो है, साइन की रेंज माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2, माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2। भाई मेरा ग्राफ देखो वो साइन इनवर्स एक्स का जाकर पता चल जाएगा कि मैं माइनस के पाई बाई 2 से प्लस के पाई बाई 2 क्यों लिख रहा हूं। और साइन की यहां पर जो मैं यहां पर साइन इनवर्स का कुछ ऐसे लिखता हूं, नहीं लिखता हूं, एक्स एक्सिस पर डोमेन ले रहा था जब मैं ग्राफ बना रहा था, याद कर लो। एक्सरसाइज 2.1 का इंट्रोडक्शन जब हो रहा है तो ग्राफ बने हैं वहां पर, उसको जरा एक बार रिवाइज करके आ जाओ तो आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं यहां पर माइनस के पाई बाई 2 और ये इधर प्लस के पाई बाई 2 क्यों ले रहा हूं, यहां माइनस के 1 क्यों ले रहा हूं, सही है ना। क्योंकि माइनस के 1 से 1 यहां से ये वैल्यूज रखी जानी है साइन इनवर्स के डोमेन में, और साइन इनवर्स जो रेंज देगा, साइन इनवर्स जो वैल्यू देगा वो इस रेंज में आनी है, इस पर्टिकुलर इंटरवल में आनी है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है ये, ठीक है ना। ये ध्यान में होना चाहिए बिल्कुल। अब जरा 7 पाई बाई 6 को जरा देख लो, ठीक है ना। ये तो मेरा हो गया डायग्राम, सही है ना, जो मैं साइन की डायग्राम बना, साइन इनवर्स का जो मैं डायग्राम मैंने बनवाया था, इसका ग्राफ मैंने बनवा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे तो ग्राफ हमारा चलता है, सही है ना, ऐसे ही बनता है। अब क्वाड्रेंट की बात कर लो, अब कर लो क्वाड्रेंट की बात। 0 ये है तुम्हारे पास पाई बाई 2, ये क्या है हमारे पास पाई, और ये क्या है हमारे पास 3 पाई बाई 2, हाँ या ना में जरा जवाब देना, सही है ना। अब 7 पाई बाई 6 क्या है ये सर, 7 पाई बाई 6 का मतलब ये है कि आप 6 से पाई को डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा 30, और 30 के मल्टीप्लाई 7 से 210 डिग्री का एंगल। इसका मतलब सर साइन की रेंज तो 90 डिग्री तक है, मतलब पाई बाई 2 रेडियन या फिर 90 डिग्री एक ही बात है, समझ जाओ ना कि सर साइन की तो 90 डिग्री तक रेंज है, ये तो 210 डिग्री आ रहा है, ये तो 7 पाई बाई 2 आ रहा है, ठीक है ना। क्या आ रहा है, ये तो 7 पाई बाई 2 आ रहा है सर, ये तो 7 पाई बाई 2 आ रहा है। सर 7 पाई, देखो यहां से लेके यहां तक 180 तो आपने यहां से लेके यहां तक कर लिया, ठीक है बात। 180 तो आप यहां से आ गए,
ये 210 है, तो 180 में और कितना ऐड करोगे कि 210 आ जाए कि सर 30 और ऐड कर देंगे, तो वो 30 क्या होगा, वो ये वाला ही तो होगा, हाँ या ना, वो ये वाला ही तो तुम ऐड करोगे 30, क्योंकि पॉजिटिव एंगल है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, तो ये यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा तुम्हारे पास 210 मतलब 7π/6। अब मुझे ये बता दो कि साइन की रेंज क्या है, तो सर साइन की रेंज तो माइनस के π/2 से प्लस के π/2 है, और तुम जो हो साइन की रेंज से बाहर निकल गए हो, देखो तुमने तो पाई भी क्रॉस कर दिया, तुम तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, तुमने तो पाई भी क्रॉस कर दिया 210 के लिए, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और साइन की रेंज क्या है, माइनस के π/2 से π/2 तक है, π/2 को क्रॉस नहीं करना, यहां से तो आपको क्रॉस करना ही नहीं था, ये तो आपको यहां रहना था या आपको यहां रहना था, माइनस के π/2 से प्लस के π/2, हाँ या ना। 7π/6 प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बन सकती, प्रिंसिपल रेंज में लाई नहीं करती, खत्म कर दो इसका खेल, सही है ना। तो सर अब किसका खेल स्टार्ट करें, 11π/6 देख लेते हैं, 11π/6 देख लेते हैं, फिर डायग्राम बनाते हैं, लो जी ये 0, ये π/2, ये हमारे पास पाई, ये 3π/2, सही है ना। चलिए जी 11π/6 सर क्या है, डिग्री में ही देख लो जल्दी करने के लिए, 6 से जरा 180 को डिवाइड करो, कितना आएगा 30, 30 के मल्टीप्लाई 11 से करा दो, 330 डिग्री आ गया। 330 डिग्री का मतलब ये है कि सर आपने इस रेंज को पार कर दिया, क्योंकि प्लस के π/2 को पार नहीं करना था, आपने कर दिया। 330 का एंगल कैसे बनेगा बताइए, 330 का एंगल 360 से जस्ट 30 कम है और पॉजिटिव एंगल है, सही है ना। 330 का एंगल कैसे बनेगा भाई, यहां तक कितना का एंगल जरा बताना, यहां तक कितना का एंगल बन गया 270 का, पक्की बात है नहीं है। 330 का एंगल बनाना, कितना और ऐड करूंगा 270, तो यहां तक आ गया ना 270, तो यहां तक आ गया। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेरा एंगल चल रहा है 270, 3π/2 का मतलब 270 होता है, 270 डिग्री में आ गया, 3π/2 तक आ गया, जाना है 330 डिग्री, 60 और ऐड करूंगा, तो कौन से 60 ऐड करूंगा, ठीक है ना, ये वाले, तो ये सही है ना, जरा ध्यान से देखो, आराम से देखो, आराम से देखो, ठीक है ना। यहां तक तो क्या है 270, ये 60 और ऐड कर दो, सही है ना, तो ये 60 और ऐड कर दो, तो यहां से लेके यहां तक का ये पूरा एंगल जो बनेगा ये कितने डिग्री का बनेगा, 330 का बनेगा। भैया साइन की रेंज क्या थी सर, प्लस के π/2 से बाहर नहीं जाना था, माइनस के π/2 से प्लस के π/2 है, भाई साहब π/2 को क्रॉस करके पाई तक भी आ गए, भाई साहब 3π/2 तक आ गए, और भाई साहब यहां तक चले गए फोर्थ क्वाड्रेंट में, समझ रहे हो बात को। इसका भी कोई काम नहीं है, 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 केवल यही वो वैल्यू है, प्रिंसिपल वैल्यू जो साइन इनवर्स की रेंज में लाई करती है, ध्यान से सुन लो, यही वो प्रिंसिपल वैल्यू है जो साइन इनवर्स की रेंज में लाई करती है। देखो हाँ या ना में जवाब दो, तो सर ये क्या एंगल होगा, सर ये क्या एंगल होगा, बताया है मैंने तुम्हें, बताया है मेरे दोस्तों, मैं तो हर एक बात जता कर चलता हूं। 0π/2 और ये तुम्हारे पास क्या है, ये पाई है, और ये 3π/2, पक्की बात, हाँ या ना। आ जाओ जरा मेरे पास, तो माइनस के π/6 है, इसका मतलब सर ये होगा, ये बनेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज, बस मेरा इसको पकड़ लिया करो, ठीक है ना। ये जो एरो जा रहा है, देखो एरो यहां आगे बढ़ेगा ना, यहां करके फिर ये क्लॉकवाइज, ये घड़ी की सुई ही चल रही है, समझ रहे ना बात को, हाँ। तो ये है माइनस के π/6, ये जो एंगल आपने बनाया, ये है माइनस के π/6, तो जाहिर सी बात है भाई ये वाला एंगल की अगर बात चल रही है, ये माइनस के π/6 है, तो सर सही है, बिल्कुल रेंज में लाई कर रहा है 100%, लीजिए इसको प्रिंसिपल वैल्यू, क्यों नहीं ले सकते। एक बात और ध्यान रख लेना, काम की पते की जो है, ये पाई है 3π, और इस तरीके से 5π, ठीक है ना, और इस तरीके से 7π, 9π, 11π, 13π, और अप टू चलते चले जाइए, ठीक है ना। मुझे साइन को नेगेटिव रखना, तो साइन नेगेटिव जरा बताना कहां होता है, कि सर साइन नेगेटिव तो यहां भी होता है और यहां भी होता है। कल को अगर मैं इसको लिख दूं कि 3π माइनस के π/6, सॉरी 3π प्लस π/6, मैं लिख दूं साइन 3π प्लस π/6, हाँ या ना का जवाब केवल मुझे दे देना।
साइन 3 पाई, जैसे मैंने लिखा था पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6, तो यही थे तुम, यही थे, और यहां साइन नेगेटिव होता है। कल को अगर मैं ये लिख दूंगा ना कि साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 6, तब भी तुम यही रहोगे, और इसको साइन पाई प्लस पाई बाई 6 की जगह साइन 3 पाई प्लस पाई बाई 6 भी लिखा जा सकता है। और क्या बनेगा ये 19 पाई बाई 6, साइन 19 पाई बाई 6। लेकिन क्योंकि प्रिंसिपल रेंज में लाई नहीं करेगा, इसलिए फिर मुझे इसको काटना पड़ेगा। मैं कल को अगर ये लिख दूं ना कि साइन 5 पाई प्लस पाई बाई 6, तो अब भी आप थर्ड क्वाड्रेंट में हो। जो मतलब पाई प्लस पाई बाई 6 का है ना, वही मतलब 3 पाई प्लस पाई बाई 6 का है, वही मतलब 5 पाई बाई 6, 5 पाई प्लस पाई बाई 6 का है, वही मतलब 7 पाई प्लस पाई बाई 6 का है, वही मतलब 9 पाई प्लस पाई बाई 6 का है। तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं एक चीज रट जाऊंगा, नंबर लेकर आ जाऊंगा और मेरा क्लियर एग्जाम। नहीं भैया, पूरी नॉलेज लेकर आपको चलना है, समझ रहे हो ना? पक्की बात नहीं है। ये क्या होता है, ये 2 पाई 4 पाई, ठीक है ना, 6 पाई। कल को अगर ये आ जाए ना, जैसे कि साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 आप लिख सकते थे माइनस साइन पाई बाई 6 को, वैसे ही आप साइन साइन 6 पाई माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकते थे। ये भी वही मतलब है, ये भी वही मतलब है, कोई अलग मतलब नहीं है। लेकिन ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद प्रिंसिपल रेंज में नहीं आने वाली। साइन इस पर्टिकुलर भाई जाहिर सी बात है, साइन की जो डोमेन होती है वो क्या होती है, ऑल रियल नंबर होती है। वो बात सही है कि ऑल रियल नंबर होती है, आपने कर दिया। लेकिन वो जो रेंज आने वाली है ना, सही है ना, वो जो तुम्हें मिलने वाला है वो किसकी डोमेन से, वो किसकी रेंज में लाई करना चाहिए, वो यहां लाई करना चाहिए मेरे भैया, साइन इनवर्स की। क्योंकि मुद्दा तो इसको निकालने का है ना, मुद्दा यहां से, चलो ठीक है हम देख रहे हैं, लेकिन मुद्दा यहां देखना है, साइन इनवर्स की रेंज में लाई करनी चाहिए ये वैल्यूज। दिमाग में डाल लेना मेरे इस कॉन्सेप्ट को, कि कल को सर ऐसा लिखा आ जाए, कल को ऐसा लिखा आ जाए कि सर साइन 8 पाई माइनस पाई बाई 6, कि यहां पर 6 पाई माइनस पाई बाई 6 नहीं है, साइन 8 पाई माइनस पाई बाई 6 है ना। कि सर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, भाई तुम साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6 को साइन 8 पाई माइनस पाई बाई 6 भी लिख सकते हो। सॉल्व करने पर कुछ वैल्यू तुम्हें मिलेगी, लेकिन उस वैल्यू को ले नहीं सकते, क्योंकि वो वैल्यू साइन इनवर्स के प्रिंसिपल रेंज में नहीं आती। 1000 तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन वैल्यू नहीं पकड़ी जा सकती, वैल्यू नहीं लिखी जा सकती आंसर में। रीजन क्या है, रीजन ये है कि प्रिंसिपल रेंज से साइन इनवर्स की प्रिंसिपल रेंज से उन वैल्यूज को लाई करवाना है। ये दिमाग में डाल लो, बस काम तुम्हारा खत्म। हर वैल्यू को नहीं पकड़ा जा सकता, सिर्फ उसी वैल्यू को पकड़ा जा सकता है जो साइन इनवर्स की रेंज में लाई करे। खत्म कर दो इसका केस। मुझे वक्त क्यों लगा इसमें, मुझे गहराई में जाना था। सही, अब तो मैं बहुत जल्दी जल्दी भागूंगा, बैटरी भी मेरे पास कम है, मुझे जाना पड़ेगा बहुत जल्दी जल्दी। सही है मेरे दोस्तों, चलिए पहले क्वेश्चन में काफी वक्त हमारा खराब हो चुका है। हाँ जी, आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास cos इनवर्स √3/2, ठीक है ना, ये है हमारे पास। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी, x मान लो कि प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, x है। साइन cos इनवर्स की जरा एक मिनट के लिए, cos इनवर्स की जरा डोमेन रेंज की बात करो। cos इनवर्स की डोमेन क्या है, -1 to 1, -1 to 1, ये cos इनवर्स की डोमेन है। रेंज क्या है cos इनवर्स की, सर 0 to पाई, हाँ है ना, रेस्ट्रिक्ट कर ना, 0 to पाई, बहुत बढ़िया, हाँ जी, ये सब रेंज है। तो जो प्रिंसिपल वैल्यू लाई करनी चाहिए वो यहां लाई करनी चाहिए, हाँ या ना। एक मिनट मेरे साथ जरा बहुत जल्दी सॉल्व करना इसको। तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3/2। अब तो मैं नहीं बताने वाला सारी चीजें, ठीक है ना। अब cos x इक्वल्स टू, ये बताइए √3/2 कहां होती है, cos x की वैल्यू देख लीजिए कि सर cos √3/2 मतलब सर 30 पर होती है, 30 पर कहां होती है सर, 30 पर होती है। तो सर 30 पर तो π/6 लिख लो, 30 पर होती है तो π/6 लिख लो, 30 को हाँ है ना, क्योंकि cos
cos 30 ही रूट 3 पाई बाई 2 होता है, ठीक है ना। अब देखो कंपेरेबल है cos x, तो यहाँ पर x की वैल्यू पाई बाई 6 लाई जा सकती है, और ये वैल्यू जो है भैया वो प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करेगी 0 टू पाई बाई 6, तो भैया 0 टू पाई आएगा ना, पाई बाई 6 तो 0 टू पाई बिलोंग करेगा ना। अगर और भी देखना है, अच्छे से देखना है ना, तो लो देखो अच्छे से, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, पाई और 3 पाई बाई 2, जरा बताना भाई ये है यहां से यहां तक लाई करनी चाहिए, ये है cos इनवर्स की रेंज, ये वैल्यू cos इनवर्स की रेंज में लाई करनी चाहिए, x cos इनवर्स, क्योंकि x ये आंसर जो आ रहा है ये प्रिंसिपल रेंज में बिलोंग होना चाहिए cos इनवर्स की। आया ना, यहां से पकड़ोगे आप, यहां से पकड़ोगे आप, ये चीज है यहां cos इनवर्स की रेंज में, क्योंकि ये जो आपने उठाकर रखा ये cos इनवर्स की डोमेन से उठाकर रखा, तो वैल्यू भी cos इनवर्स की रेंज में मिलनी चाहिए। हाँ तो पाई बाई 6 जरा बताना क्या है सर, पाई बाई 6 तो ये है सर, ये हाँ पाई बाई 6 सर मतलब 30, तो सर ये है ये वाला, हाँ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये जो थीटा एंगल बन रहा है ना, ये है पाई बाई 6। बहुत बढ़िया भैया, सब रेंज में लाई कर रहा है, चलो जी बहुत बढ़िया। आओ जरा, हाँ अच्छा बढ़ते हैं, cosec इनवर्स 2 की, cosec इनवर्स 2 इसकी प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है ना। अब मैं cosec इनवर्स का यार क्या बना लूं, मुझे जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, देखो अब तो स्टूडेंट जल्दी जल्दी आगे बढ़ा जाएगा। cosec इनवर्स की डोमेन जरा बताना क्या होती है, cosec की डोमेन होती है r माइनस 1 to 1, r माइनस 1 to 1, ये cosec की होती है डोमेन। तो रेंज क्या होती है cosec की, रेंज होती है इंक्लूड करते हुए माइनस के पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, ठीक है ना, लेकिन उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा 0, ये ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये होती है हमारे पास रेंज, तो ये जो x लाई करना चाहिए ना वो इस पर्टिकुलर रेंज में लाई करना चाहिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो cosec क्या बन जाएगी वैल्यू अगर सही से इसको सॉल्व करें, ठीक है ना। cosec ये यहां पर 2 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखो cosec है ना, cosec x ये उधर चला जाएगा, 2 यहां, सही है ना, बहुत बढ़िया। cosec x इक्वल टू 2, अब cosec को अब जरा देखना, ये 2 कहां होता है cosec, है ना, 2 होता है मेरे ख्याल से पाई बाई 6 पर 100%, क्योंकि साइन हाफ होता है पाई बाई 6 पर, साइन पाई बाई 6 हाफ होता है, जाहिर से बात है cosec उसका रेसिप्रोकल होता है, उसका इनवर्स है ना, cosec उसका रेसिप्रोकल होता है, तो यहाँ cosec पाई बाई 6, ठीक है ना। अब जरा देखिए यार एक मिनट के लिए, 100% cosec x और cosec x, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, पाई बाई 6 ही आ जाएगी, हाँ ना, और पाई बाई 6 रियलिटी में लाई भी कर रही है उसकी रेंज से, आराम से पकड़ो उसकी रेंज क्या है, माइनस के पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है ना, और माइनस 0, ये रेंज है, हाँ ना। तो बहुत बढ़िया लाई कर रहा है उसकी रेंज में, खत्म करो इसका खेल भी, ठीक है ना, खत्म करो इसका खेल भी। अगले क्वेश्चन की हम करते हैं बात, यहां से मैं इसको कर दूं या उतारना चाहूँ यार उतार लो, क्योंकि मेरे पास इस समय हो रही है थोड़ा सा मुझे जल्दी जाना है जी, थोड़ा सा या हाँ, टेन इनवर्स माइनस के रूट 3, ठीक है ना, माइनस के रूट 3 इक्वल टू एक्स, प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए। टेन इनवर्स की डोमेन रेंज की तरह पता लगा लो एक मिनट के लिए, टेन इनवर्स, ठीक है ना, टेन इनवर्स डोमेन जरा क्या होती है इसका, r माइनस, ठीक है ना, और साइन अपॉन कॉस होता है, ठीक है ना, साइन अपॉन कॉस, तो r सिर्फ पहले टेन की डोमेन लिख लूंगा एक मिनट के लिए मैं, टेन की डोमेन होती है हमारे पास, टेन की डोमेन होती है r माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, ठीक है ना, फिर n बिलोंग्स टू z, ये होती है डोमेन,
और रेंज होती है ऑल रियल नंबर 10 की। 10 इनवर्स की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है ना। 10 इनवर्स की जो डोमेन होगी वो होगी ऑल रियल नंबर, और इसका इसकी जो रेंज होगी वो होगी, इसकी जो रेंज होगी माइनस के π/2 से π/2, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना। पक्की बात है नहीं है? हाँ, ये बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये प्रिंसिपल वैल्यू जो आएगी वो कहां बिलोंग करनी चाहिए? प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करनी चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल रेंज से बिलोंग करनी चाहिए। तो मैं इसको tan x इक्वल्स टू क्या लिख दूंगा? -√3। हाँ नाम में जवाब दो केवल, ठीक है ना। और tan x इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास? माइनस को आप यहां रहने दीजिए, और बताइए √3 कहां होती है इसकी? ये होती है इसके π/3 पर, tan π/3 पर माइनस, tan π/3 पर √3 होता है, माइनस का माइनस एज इट इज लिख दिया। तो tan में मैं लिख सकता हूं tan π/3, हाँ ना। पक्की बात है। देखो अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, tan x इक्वल्स टू यहां से आ जाएगा tan माइनस के π/3, हाँ ना, ये आ जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी है ना, आइडेंटिटी है ना। tan माइनस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? माइनस tan थीटा होता है, ये ध्यान रख लेना, है ना। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग मैंने ये किया है। अब यहां से देखिए tan x, तो जरा बताना x की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस के π/3 आ जाएगी, और वो बिलोंग करेगा इन उस रेंज में, माइनस के π/2 से π/2, हाँ या ना। आराम से चेक करो और उसको उतारो जरा, ठीक है ना। चलिए आराम से देखिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर तेरी ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फिफ्थ क्वेश्चन है, cos इनवर्स माइनस के हाफ, ये है cos इनवर्स माइनस हाफ इक्वल टू x मान लो, ठीक है ना, कुछ समय के लिए। अब cos इनवर्स की यार डोमेन रेंज को फिर लिखूं क्या मैं? ठीक है ना, cos इनवर्स की डोमेन रेंज को फिर लिखूं क्या? ये डोमेन हो गई, ये रेंज हो गई। जरा cos इनवर्स की जरा डोमेन बताना क्या होती है? सर जी होती है cos इनवर्स की डोमेन माइनस के 1 to 1, हाँ या ना, इंक्लूड करते हो। और रेंज क्या होती है जरा बताना सर? रेंज होती है 0 to y, रेंज होती है 0 to y, इंक्लूड करो दोनों को, हाँ या ना। तो जरा बताना मुझे भाई, cos इनवर्स cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी? सर ये हो जाएगी माइनस के हाफ, हाँ या ना। और बताओ जरा, क्योंकि cos इधर चला जाएगा तो cos x, क्योंकि इधर इनवर्स में उधर जाकर क्या हो जाएगा? cos x हो जाएगा, और ये माइनस के हाफ ये रहा। पक्की बात या नहीं है? अच्छा, आप cos x को cos x लिखिए, माइनस की जगह आप माइनस लगाइए। ये बताइए हाफ कहाँ होता है? cos हाफ कहाँ होता है? cos हाफ होता है π/3 पर, π/3 पर, π/3 पर, ठीक है ना। तो cos होता है हाफ, π/3 पर ही होता है, ठीक है, क्योंकि cos √3/2 तो π/6 पर होता है ना, तो 60 पर π/3 पर वो हाफ है। पक्की बात या नहीं है? चलो जी, बहुत बढ़िया जी। तो सर यहाँ पर मैं लिख दूं cos π/3, क्योंकि सर माइनस तो सही है ना, माइनस, और हाफ कहाँ होता है? cos सर cos π/3 की वैल्यू क्या होती है? हाफ होती है ना। तो ये जो मैंने, ये जो है ना, ये है इतना, है ना, और माइनस तो ये लगा ही है ऑलरेडी। अभी आप सोचो कि सर ये भाई cos π/3 की वैल्यू लिखिए हाफ, और ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। अब मुझे एक बात आप बताइए, ये 0, ये π/2, और ये तुम्हारे पास पाई, और ये 3π/2, जरा बताना तुम्हारा cos कहां से कहां वैल्यू दे सकता है? सॉरी, तुम्हारा cos इनवर्स कहां से कहां वैल्यू दे सकता है? तुम्हारा cos इनवर्स जो वैल्यू दे सकता है वो यहां से यहां दे सकता है, हाँ या ना की जवाब दो केवल मुझे। यहां से यहां आ सकते हो, बस तुम 0 से पाई तक आ सकते हो, नहीं जा सकते और कहीं, ध्यान रख लेना। अब जरा मुझे एक बात और बता दो कि सर देखो, cos यहां भी नेगेटिव है, cos यहां भी नेगेटिव है, दोनों जगह cos नेगेटिव, क्योंकि cos पॉजिटिव यहां होता है, यहां cos पॉजिटिव है, यहां cos पॉजिटिव, यहां cos नेगेटिव है, सही है ना। इसको दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। क्यों? अगर ये पाई है तो पाई प्लस समथिंग भी माइनस cos ही होगा, और सॉरी पाई माइनस समथिंग भी माइनस cos ही होगा, पाई प्लस समथिंग भी माइनस cos ही होगा। समझा रहा हूं मैं आपको कैसे? भाई एक बार बताइए, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? cos पाई माइनस π/3, हाँ या ना, बताइए मुझे। भाई पाई माइनस π/3 का मतलब क्या है? कि आप कहां हो? पाई में से आपने कुछ माइनस कर दिया तो आप इस क्वाड्रेंट में हो, हाँ या ना। चलिए जी, पक्की बात। और इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव होता है, और पाई है इसलिए तो चेंज होना ही नहीं है, cos का cos लिखा गया है, और यह तुम्हारा एंगल थीटा, सही है ना। बहुत बढ़िया।
तो क्या cos x इक्वल्स टू सही है cos 2π/3 हो सकता है, बिल्कुल अगले स्टेप में हो सकता है, ठीक है ना। और सर cos x सर ये सब कंपेरेबल है, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को आप कंपेयर कर सकते हो और x की वैल्यू यहां से क्या निकाल सकते हो 2π/3 निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाली जा सकती है। और चेक भी कर लो 2π/3 मतलब 210 सही है ना, 2π/3 का मतलब क्या, सॉरी 120 भाई 120 को ना 2π/3 का मतलब, तो कहां लाई करेगा 180 के अंदर अंदर लाई करेगा ना, 0 to π है ना उसकी रेंज cos इनवर्स की, तो 120 तो 0 और 180 के बीच में लाई करेगा ना, तो इसकी रेंज cos इनवर्स की रेंज में बिलोंग कर जाएगा, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, आंसर 2π/3 होना चाहिए आपका। लेकिन अगर 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 मगर अगर मगर ठीक है ना, ध्यान रखना इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, क्योंकि अगर आप पाई में ऐड करते तो आप यहां होते और यहां भी cos नेगेटिव ही होता, समझ लेना बात को। और अगले स्टेप में पता क्या लिखा जाता, अगले स्टेप में लिखा जाता है ये cos 4π/3, हाँ ना, बताओ मुझे, क्योंकि 3 पाई और 1 पाई 4π/3। अब 3 से पाई को मैं काटता, मतलब पाई क्या है 180 डिग्री, तो 60 आ जाता और 60 के मल्टीप्लाई 4 से करा जाता, 240 डिग्री का एंगल बनता और आप पाई से बाहर निकल जाते, क्योंकि आपकी जो cos इनवर्स की जो रेंज है ना वो 0 से पाई है और 240 तो 180 से बड़ा एंगल होगा ना, बाहर निकल जाते आप इसकी रेंज से, नहीं लिया जाता वो, इसलिए इसको ऐसा लिखना तो गलत ही था, ऐसे लिखा ही नहीं जा सकता इसको, ठीक है ना, लिख लो। लेकिन आपको प्रिंसिपल वैल्यू में तो वैल्यू नहीं मिलने वाली, सॉरी प्रिंसिपल रेंज में तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू नहीं मिलने वाली, इस बात की पक्की गारंटी है, ठीक है ना। जल्दी से मुझे आगे बढ़ना है मेरे भाई, तो यार 2.2 भी है ना फिर हमारे पास, भाई 2.2 भी है हमारे पास, उसको भी जरा थोड़ा देखना है। और भी अब मैं दूसरी क्लासेस की भी वीडियोस अब डालना शुरू करूंगा ना भाई, अब मेरा 12th पे मेरी सीरीज चल गई 12, जाहिर सी बात है, तो अब 10 की सीरीज मैं आगे लेकर आऊंगा आपके सामने, 11 की सीरीज भी आएगी, 9 की सीरीज भी आएगी, 9, 10, 11, 12 मैथमेटिक्स आपके लिए फ्री, ठीक है ना। सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए अपने मेरे साथ मिलकर फ्री ऑफ कॉस्ट और अपने आप को मैथमेटिक्स में बनाइए मजबूत, ठीक है ना। कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 1 मिनट के लिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, सेक इनवर्स भाई 6 नहीं करा रहा, आसान है, कर लोगे आप। सेक इनवर्स रूट, इसकी जरा मुझे प्रिंसिपल वैल्यू बता दीजिए क्या होगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना। सेक इनवर्स की जरा 1 मिनट के लिए डोमेन रेंज लिख लेते हैं, ये डोमेन या रेंज, ठीक है ना। चलिए जी, है ना, तो पहले मैं सेक की डोमेन रेंज लिख दूं, तो डोमेन क्या होती है सेक इनवर्स की, अगर हम देखें तो सर r माइनस और 1 cos होता है ना सेक, तो सर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 वाले जो नंबर है ना उसको आपको करना पड़ेगा, तो इसका मतलब सर 2n + 1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z, आपको रियल नंबर में से ये माइनस करने पड़ेंगे, ये सेक की डोमेन है। और रेंज क्या है सर, सेक की रेंज क्या है, सेक की रेंज है r - 1 to 1, r - 1 to 1, हाँ ना, ये है r - 1 to 1। तो सेक इनवर्स की जो डोमेन होगी वो क्या होगी, r - 1 to 1, और इसकी रेंज होगी आपको 0 to पाई में से माइनस करना पड़ेगा π/2, हाँ ना का केवल मुझे जवाब दे, यही होती है। अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞, सही है ना, एक ही बात है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। बहुत बार इंट्रोडक्शन में समझा चुका हूं, अब नहीं समझाऊंगा उस चीज को बार बार, वक्त उसमें जाया नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अच्छा सेक एक्स को कैसे, सेक एक्स की वैल्यू 2/√3, ठीक है ना, ऐसा लिख सकता हूं, सेक एक्स की वैल्यू 2/√3। अच्छा सेक एक्स आप एज इट इज लिखिए, ये बताइए 2/√3 कहां होता है, ये सेक एक्स 2/√3 कहां होगा, है ना। तो √3/2 cos कहां होता है, √3/2 cos होता है 30 पर, 30 का मतलब क्या होता है π/6, तो यहां पर अगर आप देखोगे ना तो मैं इसको लिख सकता हूं सेक, है ना, सेक मैं यहां पर लिखूंगा सेक π/6, सही है ना, मैं यहां पर लिखूंगा सेक π/6, अरे सही है ना, सेक π/6, बहुत बढ़िया। तो कंपेरेबल है मेरा दोस्तों, कंपेरेबल बिल्कुल 100% कंपेरेबल, एक्स की वैल्यू यहां से π/6 आ जाएगी, बिल्कुल सही आंसर है, कोई इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
एग्जैक्टली बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और जल्दी 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 से आगे बढ़िए, ठीक है ना। चलो जी, हाँ, 8 क्वेश्चन करेंगे 1 मिनट के लिए। कॉट इनवर्स रूट 3 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? कॉट इनवर्स मुझे देखना है कि कॉट इनवर्स रूट 3 की वैल्यू क्या होगी, सही है ना, प्रिंसिपल वैल्यू, है ना। अब कॉट की डोमेन रेंज तो भैया 1 सेकंड के लिए लिखना चाहो तो आप लिख दो, लिखना चाहो तो आप आओ जरा, कॉट इनवर्स आप ही आ जाओ। तो क्या होता है, कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन होता है, ठीक है ना। कॉट की लिख जरा, कॉस अपॉन साइन। तो आर माइनस डोमेन क्या होती है, आर माइनस एन पाई, आर माइनस एन पाई, जहां पर एन किससे बिलोंग करेगा, जेड से बिलोंग करेगा, और ये होती है ऑल रियल नंबर, रेंज होती है ऑल रियल नंबर। तो कॉट इनवर्स की जो डोमेन होगी ना वो होगी ऑल रियल नंबर, सही है ना। कॉट इनवर्स की डोमेन होगी ऑल रियल नंबर और रेंज इसकी होगी कॉट इनवर्स की 0 to पाई, 0 to पाई इंक्लूड ना करते हुए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, 0 to पाई, 0 to पाई मतलब x जो लाई करना चाहिए वो 0 to पाई में ही लाई करना चाहिए। x कहां लाई करना चाहिए, 0 to पाई में ही लाई करना चाहिए, पक्की बात है नहीं है। x कहां लाई करना चाहिए, 0 to पाई में ही लाई करना चाहिए। आई जरा कैसे लिखेंगे इसको, cot रूट 3, cot x इज इक्वल्स टू रूट 3, ठीक है ना। अगले स्टेप में आई जरा मेरे साथ, cot x इज इक्वल्स टू, बताइए रूट 3 कहां होता है, cot x रूट 3 कहां होता है, तो आप जरा ये देख लीजिए, tan 1 अपॉन रूट 3 कहां होता है, tan 1 अपॉन रूट 3 होता है पाई बाई 6 पर, मतलब 30 पर, 30 डिग्री पर, या पाई बाई 6 रेडियन पर। तो पाई बाई 6 रेडियन पर अगर 1 अपॉन 3 होगा tan, ठीक है ना, तो कॉट उसका रेसिप्रोकल होता है, तो भैया पाई बाई 6 पाई तो आएगा, पाई बाई 6 पाई तो आएगा, ये सही है ना। नहीं पाई बाई 3 पर आएगा ना, हाँ नहीं पाई बाई है ना, पाई बाई उस पर आएगा, ठीक है ना, हाँ पाई बाई 6 पर तो आएगा, हाँ, क्योंकि पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, पाई बाई 6 का मतलब होता है 6 से डिवाइड कर दो 180 को, 30 आ जाएगा, ठीक है ना। तो tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3, tan 30 होता है 1 अपॉन रूट 3, उसका रेसिप्रोकल होता है cot, तो cot 30 हो जाएगा रूट 3, सही है ना। तो कंपेरेबल है वैल्यू, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर, पाई बाई 6 इसका आंसर हो जाएगा। पाई बाई 6 बिलोंग कर रहा है 0 टू पाई को, ये x की जो वैल्यू आ रही है, ये प्रिंसिपल वैल्यू जो है, ये प्रिंसिपल वैल्यू जो है, क्या ये प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल रेंज से लाई कर रही है, हाँ जी सर, प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल रेंज से क्या कर रही है, लाई कर रही है। बहुत बढ़िया, आराम से देखो, आगे बढ़ते हैं, प्यार से प्यार से प्यार से इसको जब करो और उतारो, सही है ना। नाइन क्वेश्चन इधर एक मिनट के लिए लिख लो, कॉस इनवर्स माइनस का 1 अपॉन रूट 2, उसकी प्रिंसिपल वैल्यू बताने है क्या है। पहली बात तो इसको लिख लीजिए आप, कॉस एक्स की वैल्यू जरा बताना क्या हो जाएगी, माइनस का 1 अपॉन रूट 2, हाँ है ना। चलिए जी, कॉस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 1, आप ऐसे लिखिए, 1 अपॉन रूट 2 कहां होती है वैल्यू, पाई बाई 4 पर होती है मेरे दोस्त, कॉस पाई बाई 4, हाँ है ना, कॉस, ठीक है ना, पक्की बात। चलिए जी, लेकिन अगर आपको ध्यान हो, ये 0, अगर आप ये 0 है, ये पाई बाई 2 है, और ये क्या है पाई, और ये क्या है 3 पाई बाई 2। कॉस नेगेटिव कहां कहां होता है, कि सर कॉस यहां भी नेगेटिव होता है और यहां भी नेगेटिव होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि भैया 0 टू पाई कॉस इनवर्स की रेंज 0 टू पाई होती है, प्रिंसिपल वैल्यू 0 टू पाई से ही रेंज, पाई से ही बिलोंग करवाना।
इसकी तो फिर क्या ही बात, जो हम इसको ले ले, नहीं लिया जा सकता, किसी भी केस में नहीं लिया जा सकता। और कॉस दो जगह नेगेटिव होता है, बची एक जगह, इसको तो नहीं ले सकते, प्रिंसिपल रेंज से बाहर निकल जाएगी आपका एक्स। ये है आपके पास ऑप्शन लेने का, ठीक है ना। अगले केस में आप इसको ऐसे लिख देना कि सर cos पाई माइनस पाई बाई 4, हाँ या ना बताओ। क्या पाई माइनस पाई बाई 4 का मतलब क्या है, आप इस क्वाड्रेंट में हो और इस क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, सही है ना। चलिए जी, तो cos x इज इक्वल टू, इसको क्या कर दोगे आप, 3 पाई बाई 4 हो जाएगा ये तो, सही है ना। तो cos 3 पाई बाई 4, आप जरा देखिए कंपेरेबल है या नहीं है, बिल्कुल कंपेरेबल है, x की वैल्यू 3 पाई बाई 4 आ चुकी है, हाँ या ना। और 3 पाई बाई 4 जो है वो 0 से पाई के बीच में लाई करती है। कि सर कैसे लाई करती है, 4 से डिवाइड करिए जरा पाई को, तो 45 बार डिवाइड होगा ना, 4 से तो 180 45 बार डिवाइड होता है। 45 के मल्टीप्लाई जरा 3 से करा दीजिए, ठीक है ना। 45 के मल्टीप्लाई सर 3 से करा दूं, 3 चक 12 13 सर 135 हो गया। तो 135 तो 180, 0 और 180 के बीच में लाई करता है ना। तो 3 पाई बाई 4 क्या है सर, 3 पाई बाई 4 तो 135 है, 135 है, 0 से 180 के मतलब 0 टू पाई लाई करेगा। सर बहुत सही है तो वैल्यू, फिर सही तो बहुत सही वैल्यू, हाँ बिल्कुल सही है, कौन ही गलत कह सकता है इसको। चलो जी चले अगले क्वेश्चन की तरफ, चले, हाँ चलो जी अगले क्वेश्चन की तरफ। सही, तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास cosec इनवर्स माइनस रूट 2, cosec इनवर्स माइनस के रूट 2, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बता दो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना। तो कैसे लिखोगे, cosec x इज इक्वल टू माइनस के रूट 2, है ना, पक्की बात है नहीं है। cosec x को आप ऐसे किस लिखो ये बता, माइनस को आप ऐसे किस लिखो ये बताओ, रूट 2 का होता है cosec, रूट 2 का होता है, रूट 2 क्या होता है, साइन 1 अपॉन रूट 2 होता है पाई बाई 4 पर। तो जहां साइन 1 अपॉन रूट 2 होगा ना, मतलब पाई बाई 4 पर, वहीं कॉसेक क्या होगा, रूट 2 होगा, क्योंकि साइन का इनवर्स तो नहीं कह सकते, साइन का रेसिप्रोकल वैल्यू होती है जो कॉस की होती है, ठीक है ना, वो कॉसेक की जो होती है, पक्की बात है। तो अगर तुम इसको लिख लो ना, इसको तुम कॉसेक पाई बाई 4 लिख लो तो कोई गलत नहीं कर रहे हो तुम, पक्की बात है नहीं है। अच्छा अगले स्टेप में अगर तुम इसको ऐसे लिख लो कि सर कॉसेक माइनस के पाई बाई 4 अगर मैं यहां लिख लूं तो क्या सही लिख रहा हूं, बिल्कुल सही लिख रहे हो, क्योंकि कॉसेक माइनस थीटा क्या होता है, माइनस के कॉसेक थीटा होता है, हाँ या ना। इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चल रहे हो आप, देख लो चाहे, कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, और थीटा जो है यहां पर पाई बाई 4 है, तो इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही चल रहे हो, बहुत सही लिख दिया। क्या सर अब कंपेरेबल है, क्या सर अब कंपेरेबल है, जरा देखना एक मिनट के लिए, हाँ जी अब कंपेरेबल है बिल्कुल। तो सर क्या x की वैल्यू माइनस के पाई बाई 4 आ सकती है, हाँ जी आ सकती है। क्या सर ये लाई करेगी कॉसेक की रेंज से, बिल्कुल लाई करेगी। कॉसेक की रेंज हमारे पास मैंने लिखवाई थी अभी आपको, अगर आपने लिख रखी हो दोबारा खुद चेक कर लेना, ठीक है ना। मैं बार बार, क्योंकि बैटरी है बहुत ज्यादा कम, मुझे बार बार चेक करना पड़ रहा है और मुझे करानी है एक्सरसाइज पूरी, ठीक है ना। यही प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास इसकी भैया, कॉसेक इनवर्स रूट 2, वो भी माइनस में, सही है ना। चलिए चलो इसको कर रहा हूं मैं, क्योंकि 10% बैटरी पर मैं नहीं करा सकता, जो पूरा ही हो सकता है ना। tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स हमारे पास है माइनस के हाफ, और प्लस साइन इनवर्स माइनस के हाफ, ठीक है ना, साइन इनवर्स माइनस के हाफ, ये है हमारे पास जो क्वेश्चन है। इसकी प्रिंसिपल वैल्यू बतानी, ठीक है। तो सभी की प्रिंसिपल वैल्यू निकालो ना, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, तीनों को ऐड कर दो, इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, इसकी भी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालो, तीन को ऐड कर दो, ठीक है ना। चलो जी, वैसे तो खैर यार तुम बहुत प्यार से निकाल लोगे, इसमें कोई है नहीं, है ना। अब जरा देखना, इसको 10x क्या लिख लो, 10x इक्वल टू 1, और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू, बताइए 1 कहाँ होता है, पाई बाई 4 पर होता है ना मेरे भाई। तो जरा बताना x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी हमारे पास, पाई बाई 4 आएगी नहीं आएगी, अब की बात है नहीं है। यहाँ से आ जाइए 1 सेकंड के लिए, 1 सेकंड का काम है बस, cos इनवर्स माइनस
हाफ को आप y मान लीजिए जरा एक सेकंड के लिए, तो cos x की सॉरी cos y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, हाफ आ जाएगी, वो भी माइनस के, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। तो cos y इज इक्वल्स टू माइनस के, आप माइनस लिख लीजिए, हाफ बताइए cos कहाँ होता है, हाफ होता है ये 60 पर जाकर, और 60 का मतलब होता है π/3, हाँ या ना। तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है सर, cos π/3, ठीक है ना, माइनस को मत छेड़िए, माइनस को माइनस ये रहा, आप मैं केवल इस वैल्यू की बात कर रहा हूँ, तो cos π/3 की वैल्यू हाफ होती है ना, मतलब cos 60 की वैल्यू हाफ होती है ना, बहुत बढ़िया, अगर आपको इतनी जानकारी है तो सही है ना। अगले स्टेप में आप कैसे लिख सकते हैं, अगले स्टेप में आप इसको लिख सकते हैं cos π - π/3, हाँ या ना में जवाब दीजिए, बहुत बार करा चुका हूँ स्टूडेंट्स, बहुत बार, ठीक है ना। हाँ अब आ जाइए जरा, तो cos y यहाँ क्या लिख सकते हो, cos 2π/3, 2π/3 भैया 3π में से पाई माइनस कराओ 2π/3 आ जाएगा नहीं है। अब अगले स्टेप में क्या आ जाएगी वैल्यू, क्या y की वैल्यू 2π/3 आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू है cos इनवर्स की, जी सर यही है। चलो जी इस स्टेप को सॉल्व कर लेते हैं, आ जाइए जरा, साइन इनवर्स माइनस के हाफ, साइन इनवर्स माइनस के हाफ, तो आप क्या मान सकते हो भैया, एक्स वाई, चलो z मान लो एक सेकंड के लिए, ठीक है ना, z मान लेते हैं, तो साइन z की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस के हाफ, हाँ है ना। तो साइन z इज इक्वल्स टू, माइनस को आप माइनस रहने दीजिए, हाफ का होता है साइन, ये देख लीजिए बस, साइन हाफ होता है मेरे दोस्तों 30 पर, मतलब π/6 पर, हाँ है ना, पक्की बात है नहीं है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन π/6, साइन π/6 में इसको लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अगले स्टेप में साइन z इज इक्वल्स टू साइन माइनस के π/6 लिख दो इसको, क्यों भैया आइडेंटिटी लगेगी, कैसी आइडेंटिटी, साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा, ये आइडेंटिटी लग गई। और अगले स्टेप में क्या हो जाएगा भैया, z की वैल्यू हो जाएगी माइनस के π/6, हाँ या ना, आराम से चेक करो, आराम से चेक करो। तो मैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई है π/4, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई है 2π/3, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आई है माइनस के π/6, हाँ है ना। अब बीच में पॉजिटिव साइन है, अकॉर्डिंगली चलो, ठीक है ना। इसको आप जरा 1 मिनट के लिए उतारिए और फिर मैं आता हूँ उस क्वेश्चन पर, सही है ना, जल्दी जल्दी उतारिए मेरे स्टूडेंट्स, हमें चलना है जल्दी से आगे, तेजी से आगे बढ़ना है, क्योंकि यार ये एक्सरसाइज 2.1 कोई इतनी ज्यादा लेंथी भी नहीं है और इतने बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। एक बंदा जिसके पास क्लास 11 और क्लास 12 की इंटरमिक्सिंग है ना, वो बहुत प्यार से कर सकता है इसको, बस कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, सही है ना, कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, बस कॉन्फिडेंस बनाए रखोगे तो यार कहां ही चली जाएगी मैथमेटिक्स, दिमाग से तुम्हारे कहीं नहीं जाएगी। तुम्हारी मैथमेटिक्स की बुक के सॉल्यूशंस का, उनके कॉन्सेप्ट का जो आखिरी पड़ाव है ना, वो तुम्हारा दिमाग ही है, और तुम्हारे दिमाग से बोर्ड की कॉपी है, बस ये ध्यान रख लेना, यही 2 पड़ाव है उसके, और कोई से पड़ाव नहीं है। आइए जरा स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल वैल्यू निकाल जरा, यहाँ से π/4, ठीक है ना, और प्लस के 2π/3, और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या थी माइनस के π/6, पक्की बात है नहीं है। चलो जरा आगे बढ़ो, एलसीएम क्या ले लो, 12 ले लो भैया, 4 3 6 का एलसीएम तो 12 आएगा ना, तो 4 दिया 12, 3π प्लस 3 से कितने बार कटेगा भाई, डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिवाइड करते हैं ना, 3 से 12 कितने बार कटेगा, 4 बार, और 4 की मल्टीप्लाई ऊपर होगी, ठीक है ना, तो 8π हो जाएगा ये, माइनस के 6 से कितने बार कटेगा 12, 2 बार, 2 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, तो क्या हो गया 2π, पक्की बात। अगली बार का बताना कितना हो गया, ये कितना हो गया 11π माइनस के 2π, तो 9π/12 हो गया, सही है ना। तो 3 से काटना, 3 से डिवाइड करना कितने बार कटेगा 3 बार, और 3 से डिवाइड करो 4 बार, तो आंसर आएगा आपका 3π/4, हाँ ना। बस ऐसे सॉल्व करना था, बहुत आसान ये क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बहुत आसान ये क्वेश्चन था, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इतने में थोड़ा सा 1 घूंट पानी पी लेता हूँ, थोड़ा सा 1 घूंट पानी पीना है मुझे, नहीं चले जी बढ़े आगे। cos इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, बता दो जी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना।
बताओ इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, बताओ इसकी प्रिंसिपल। देखो अब तो यार बहुत आसान है, अब तो बहुत आसान है हर चीज में अगर मैं ऐसे कराता रहूंगा तो वही हो गया फिर तो। देखो cos इनवर्स हाफ को आप मान लो x, ठीक है ना, मान लो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू x है। आप बताओ cos x की वैल्यू क्या आएगी, cos x की वैल्यू सर हाफ आ जाएगी और क्या आएगी, तो cos x इज ये बताइए हाफ कहां होता है, cos हाफ कहां होता है सर, cos हाफ होता है 60 पर, 60 पर 60 मतलब पाई बाय 3, तो cos पाई बाय 3 की वैल्यू है ये हाफ। अब कंपेरेबल है, हाँ सर कंपेरेबल है, x की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी सर पाई बाय 3, हाँ है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा सर इसको सॉल्व करते हैं, तो मैं इसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालूंगा पहले, साइन इनवर्स हाफ की, ठीक है ना, तो साइन इनवर्स हाफ को एक सेकंड के लिए आप y मान लो, ठीक है ना, जैसे ही आपने इसको y माना तो साइन y की वैल्यू आपकी क्या हो गई, हाफ हो गई, ठीक है ना। चलिए जी बहुत बढ़िया, तो साइन y बताइए साइन हाफ का होता है, साइन हाफ होता है 30 पर, ठीक है ना सर, इसका मतलब साइन पाई बाई 6, हाँ क्योंकि साइन पाई बाई 6 की तो वैल्यू होती है ना हाफ। अब देखो कंपेरेबल है, हाँ सर कंपेरेबल है, y की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6, ठीक है ना, तो इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है पाई बाई 3 और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है पाई बाई 6, ठीक है ना। मैं 2 को इंक्लूड करूंगा जब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, यहां से केवल मैंने प्रिंसिपल वैल्यू अभी निकाली है, फर्दर सॉल्व करूंगा तो आंसर आपके सामने ही होगा, ठीक है ना। देख लीजिए एक मिनट आराम से देखिए, सही है, फिर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। इसको उतार लीजिए, मैं बढ़ रहा हूं आगे, ठीक, चलो चलिए जी आइए, तो प्रिंसिपल वैल्यू निकालेंगे, तो यहां से तो आप इसकी इस पर्टिकुलर टर्म की जो प्रिंसिपल वैल्यू है पाई बाय 3 अभी आपने निकाली है, प्लस 2 ये रहा आपके, और इस पर्टिकुलर की जो प्रिंसिपल वैल्यू निकाली वो निकाली पाई बाय 6, हाँ ना, पक्की बात है। चलिए जी, तो पाई बाय 3 प्लस इससे कटा 3 बार कटेगा ना, 6 है ना, 2 से 3 बार कटेगा है ना। चलिए जी पाई बाय 3 आ जाएगा, तो पाई बाय 3 कितना होगा तुम्हारे पास, 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3, तो भैया इसकी जो वैल्यू आई है और 2 पाई बाय 3 आई है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए जी 2 पाई बाय 3 आई है। एक क्वेश्चन और है बस मेरे पास, उसको अगर हम चलेंगे, एक दो क्वेश्चन और है, ठीक है ना यार, एक आधा क्वेश्चन तो हकदार हो यार, आप भी तो कर सकते हो एक आधा क्वेश्चन, इतने सारे मैं आपके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक आधा क्वेश्चन आप खुद भी तो अपने पास से कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन लास्ट का जो दूंगा वो मैं आपको दूंगा, ठीक है ना, वो आप करना, मेरे लिए इतना ही कर दीजिए काफी है। अगर साइन इनवर्स x इक्वल टू वाई है, ठीक है ना, मतलब साइन x की जो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू है वो y है, कुछ y है, ठीक है ना भाई, ये कहां से है, ये कहां से आया, ये साइन इनवर्स की डोमेन से लिखा गया है, x डोमेन से लिखा जाएगा, और साइन इनवर्स जो आंसर देगा मान लो वो y देगा, तो वो y किससे बिलोंग करेगा, वो साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। तो y रियलिटी में कहां बिलोंग करना चाहिए, y रियलिटी में यहां बिलोंग करना चाहिए, हाँ या ना का जवाब दो कि y यहां बिलोंग करना, क्योंकि साइन इनवर्स की जो रेंज है ना वो ये है, और ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर आपका जो y लाई करेगा वो लाई करेगा पाई बाई माइनस के पाई बाई 2 से, हाँ कि या ना कि, तो आपकी आवाज मुझे आ ही नहीं रही क्योंकि इंक्लूड करा है ना, ओपन इंटरवल नहीं क्लोज इंटरवल है, यही आपका ऑप्शन होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से देखो, लास्ट क्वेश्चन आप कर लेना, जब मैंने इतने सारे करा दिए बहुत प्यार से आप उसको सॉल्व कर लोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, मुझसे पढ़ने वाला जो बच्चा होगा और इतने सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराने के बाद भी अगर वो सॉल्यूशंस नहीं करेगा तो यार कहीं ना कहीं फिर डाउट तो फिर मुझे होगा ना, तो डाउट ये मैं मानूंगा ही नहीं, मैं ये मानूंगा ही नहीं यार, इस डाउट को तो मैं हमेशा के लिए अपने दिमाग से निकाल दूंगा। जो मुझसे पढ़ने वाला स्टूडेंट है वो इतने सारे सॉल्यूशंस को करने के बाद, इतना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होने के बाद ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लास्ट क्वेश्चन खुद करेंगे और अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सारे सॉल्यूशंस को जो है आप खुद क्वेश्चंस को देखकर 1 to 1 आप सॉल्यूशन खुद लिखेंगे अपनी नोटबुक में, उसकी प्रैक्टिस करेंगे, और आने वाले जो हमारे एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस होंगे वो हम 2.2 के सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन सॉल्यूशन से करने से पहले हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, मतलब जो कल आएगी,
वो आएगी 2.2 का इंट्रोडक्शन। वहां पर हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले को पढ़ेंगे और 2.2 के सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखें अपना, बहुत बहुत थैंक यू।